हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 संविधान निर्माण। देखिए, बिहार बोर्ड यानी SCERT बोर्ड का कंटेंट्स है और इसमें मैं उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। खासकर BPSC TRE के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और स्टेट जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इसमें केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा। पहला पॉइंट है कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना लंबे संघर्ष का परिणाम है। यहाँ के स्थानीय लोगों को चमड़ी का रंग काला होता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और पहले उन्हें अश्वेत कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है ये कि जिन देशों में संविधान है वे सभी देश लोकतांत्रिक शासन वाले हो, यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए 1789 में संविधान का निर्माण किया था। फिर नेक्स्ट आइए कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे ही संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। भारतीय संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को तथा पूर्ण रूपेण 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर नेक्स्ट है ये, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी जरूर थे। भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। फिर नेक्स्ट है ये कि भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक विशाल और व्यापक संविधान है। इसमें संविधान निर्मित होने के समय में 395 से भी अधिक अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अब इसमें 76वें संविधान संशोधन के बाद 445 अनुच्छेद हो गए हैं जो 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ में बटे हुए हैं। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य को, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है प्रस्तावना में कब जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। फिर संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के दौरान शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। यानी शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता कब दी गई, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। फिर नीचे चलते हैं। देखिए, यहाँ प्रारूप क्या होता है, तो किसी भी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप ही क्या होता है, प्रारूप होता है। दर्शन क्या होता है, तो किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार ही दर्शन कहलाते हैं। धारा क्या है, किसी दस्तावेज का खास हिस्सा ही अनुच्छेद, मतलब इसको बोलते हैं, उसी को धारा बोलते हैं। ठीक है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल देखिए किसान सत्याग्रह के नेता थे। फिर अबुल कलाम आज़ाद धर्मशास्त्री और अरबी के विद्वान थे। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष थे और भीमराव अम्बेडकर सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक तथा जाति आधारित असमानता के प्रखर विरोधी थे। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के ये सदस्य थे। फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था, तो रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक और अस्तित्व अल्पसंख्यकों का। ठीक है। फिर है लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है, तो शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है। ठीक है, बाकी सब ये सब रहता है। शासन प्रमुख के अधिकार रहते हैं, विधायिका के अधिकार रहते हैं, देश का नाम रहता है, लेकिन शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, इस संविधान के निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाएं। ठीक है, यहाँ में द फ्लोइंग है, थोड़ा ये किताब का ही थोड़ा मिसप्रिंट है ये, कि मोतीलाल नेहरू का क्या हो जाएगा, 1928 में भारत का संविधान बनाया है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने। फिर BR अम्बेडकर का 3 यानी प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे ये। राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा 1 यानी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। फिर सरोजिनी नायडू
का 2 यानी संविधान सभा की सदस्य थी, ये भी 1792। चलिए नीचे आते हैं कि हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ है, इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। ठीक है, यहाँ भी भेद खोलेंगे। संप्रभु का क्या हो जाएगा 2 यानी फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। संप्रभु मतलब फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। गणतंत्र मतलब हो जाएगा शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है। बंधुत्व का क्या हो जाएगा 4 यानी लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। बंधुत्व मतलब धर्मनिरपेक्ष मतलब सरकार किसी भी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी, वही होता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान इसकी विशालता 2 नंबर में है। यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यह मतलब कौन? भारतीय संविधान। यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 445 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। जबकि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है, जिसमें मात्र 21 अनुच्छेद है। रूस के संविधान में 173 अनुच्छेद है। ठीक है, फिर नीचे आइए। रंग भेद की नीति का अंत किया गया है। 15 अगस्त 1947 के पहले रंग भेद पर आधारित शासन व्यवस्था थी। आज़ादी के बाद रंग भेद को अंत किया गया एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया भारत को। ठीक इसी तरह का संविधान दक्षिण अफ्रीका में भी लागू किया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट पेज पर लास्ट पेज है ये कि भारत में संविधान निर्माण का कार्य बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच हुआ था और भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव भी हुए थे, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर नेक्स्ट चाहिए, इसके 299 सदस्य थे, यानी संविधान सभा के कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे, यानी पाकिस्तान का अलग होने के बाद भारत से, उसके बाद कितने सदस्य? 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया, यानी संविधान लिखने का काम जो है संविधान सभा ने पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है हमारा संविधान। फिर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, कर्तव्य आदि जैसे मानवीय मूल्यों का समावेश किया गया है। फिर भारतीय संविधान लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। अब इसमें संशोधन के बाद 76वें संविधान संशोधन के द्वारा 445 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। 76वें संविधान संशोधन के बाद 445 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। फिर संविधान संघात्मक है और संघ तथा राज्यों के बीच के संबंधों का इसमें व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। हमारा संविधान क्या है? संघात्मक है और संघ राज्यों के बीच के संबंधों का इसमें व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। फिर भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है तथा शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी मैं क्लास 9 का, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का भी वीडियो बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पॉइंट पर डाल चुका, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी चैप्टर नंबर 1 और 2 का भी पॉलिटी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। For more queries, look the description box.